गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम बीएड सेकंड सेम के असाइनमेंट के क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो हमने बुक हिंदी शिक्षण यानी टीचिंग ऑफ हिंदी के क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पहला है, सूक्ष्म शिक्षण योजना का अभ्यास व निर्माण क्यों आवश्यक है। तो ये हमने हिंदी शिक्षण टीचिंग ऑफ हिंदी जो आपका एक कोर्स होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उससे लिया है हमने ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है। सूक्ष्म शिक्षण योजना। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ 1961 में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का संपादन होता है। एक जैसे व्यवहारों को शिक्षण कौशल कहते हैं, यानी एक जैसे जो व्यवहार होते हैं उनको शिक्षण कौशल कहते हैं। एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है जिसमें विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, जो एक दूसरे के साथ सुनियोजित एवं समन्वित होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की आधार शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न घटकों यानी कौशल पर आधारित है। प्रत्येक कौशल के वांछित दक्षता प्राप्त करने के बाद सभी कौशलों को पुनः नियोजित करके एक उचित शिक्षण प्रक्रिया का प्रारूप तैयार किया जाता है। तो ये था सूक्ष्म शिक्षण योजना का अर्थ। अब जो है सूक्ष्म शिक्षण योजना की आवश्यकता क्यों है ये देखेंगे हम। तो उसको हमने पॉइंट्स में लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के जितने तत्व होते उनका स्वरूप सूक्ष्म कर दिया जाता है। दूसरा, यह व्यक्तिशः प्रशिक्षण विधि है। तीसरा पॉइंट है इसमें, शिक्षण के बाद छात्र अध्यापक या प्राध्यापक प्रतिपुष्टि देते हैं जिससे परीक्षार्थी कौशल के विकास में सहायता पाता है। नेक्स्ट है इसमें चौथा पॉइंट है, वह पुनर्योजना करके उन्हीं छात्रों को विषय बदलकर लेकिन उसी कौशल पर आधारित या अन्य छात्रों को वही पाठ उसी अवधि में पुनः पढ़ाता है। पांचवा है, वही पर्यवेक्षक पुनः छात्राध्यापक को प्रतिपुष्टि देता है। छठा, यदि आवश्यकता समझी गई तो उसी दिन अथवा अगले दिन पुनः इसी कौशल पर आधारित पाठ पढ़ाता है जब तक कि उसे इस कौशल पूर्ण अभ्यास नहीं हो जाता। इस प्रविधि की सहायता से छात्र अध्यापकों को प्रभावशाली ढंग से पृष्ठ पोषण दिया जाता है जिससे अपेक्षित व्यवहार करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। आठवां पॉइंट है इसमें, परीक्षार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तुरंत मिल जाती है। नवा है इसमें, इसको अन्य प्रविधियों के साथ ही प्रयुक्त कर सकते हैं जैसे अनुकरणीय शिक्षण, अंतः प्रक्रिया विश्लेषण आदि के साथ इसका उपयोग हो सकता है। सूक्ष्म अध्यापक में छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका 5 से 10 तक के छात्रों की कक्षा में अध्यापन करता है। नेक्स्ट है इसमें 11वां, छात्र या तो वास्तविक होते हैं अथवा परीक्षार्थियों से ही उनकी भूमिका का निर्वाह कराया जाता है। कालांश का समय 5 से 10 मिनट तक होता है। कक्षा का आकार विषय वस्तु पढ़ाने की अवधि छोटा कर दिया जाता है तथा अनेक कौशलों के स्थान पर केवल एक कौशल का एक बार में अभ्यास कराया जाता है। सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु एक ही सत्य संप्रत्यय तक सीमित होती है। सूक्ष्म शिक्षण का अति लघु एवं सरलीकृत रूप है। इसको अनुसंधान की एक प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन कि सूक्ष्म शिक्षण योजना का अभ्यास व निर्माण क्यों आवश्यक है। तो हमने ये पॉइंट्स में देखा। अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपको हमारे चैनल पर सभी पाठ्य योजनाएँ हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट की पाठ्य योजना चाहें वो सभी मिल जाएंगी, और आगे भी आपको सेकंड सेम के और क्वेश्चन में डालती रहूँगी। प्लीज़ कीप इन टच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।